नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बदायूं की, जहां इस्लाम नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभासदों के साथ जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित तहसील दिवस के दौरान एक महिला बेहोश होकर गिर गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं जनपद के इस्लाम नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभासदों के साथ जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। अध्यक्ष पति मुशाहिद अली ने बताया कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस्लाम नगर नगर पंचायत के जरूरतमंद लोगों को सभासदों की मौजूदगी में कंबल वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया लगभग 200 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए गए। वहीं कंबल पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। इस मौके पर लिपिक मोहम्मद फराज आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। गोरखपुर में आबकारी सेक्टर 1 इंस्पेक्टर मनीष त्यागी के क्षेत्र में समय से पहले खुलेआम बिक रही है देसी शराब। वहीं शराब के ठेकों के बाहर सड़कों पर बैठकर खुले में छलकाए जा रहे जाम, अवैध तरीके और ओवर रेट पर शराब बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं स्थानीय दुकानदार। जिला आबकारी अधिकारी महेंद्रनाथ सिंह के सख्ती के बावजूद सेक्टर 1 में नहीं रुक रहा है समय से पहले और ओवर रेट पर शराब बेचने का मामला। कौवा बाग रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर बिक रही समय से पहले ओवर रेट में शराब। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। जौनपुर में कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित तहसील दिवस के दौरान एक महिला बेहोश होकर गिर गई। जफराबाद थाना क्षेत्र की नासही मोहल्ला निवासी सोनी वर्मा अपनी 2 नंदों के साथ संपत्ति बंटवारे की शिकायत लेकर आई थी। दोपहर करीब 1:45 पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर पवन कुमार सिंह ने तत्काल अपनी सरकारी गाड़ी से महिला को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। सोनी वर्मा का आरोप है कि उनके पड़ोसी जबरदस्ती उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन एक हिस्सेदार को पूरा पार्टीशन दिलवा रहा है, जबकि वसीयत फर्जी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महिला के परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। का घर से बाहर फेंक दिया गया है, घर में ताला अंदर से बंद करके एक हिस्सेदार का पूरा पार्टीशन प्रशासन करवा रही है। उसका हिस्सा उसको नहीं दिया जा रहा, जबकि उसका वसीयत फर्जी है, कोर्ट में दाखिल हो चुका है, मुकदमा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो 420 प्रशासन को हाथ में कार्य प्रशासन मेरे जेब। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जिलाधिकारी आलोक सिंह ने जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील भोगनीपुर में लोगों की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण संतुष्टिपरक त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 131 शिकायतें प्राप्त हुई और मौके पर 5 शिकायत निस्तारित हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव जिले में एक महिला, उसके एक बेटे व एक बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। तीनों एक कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो गए थे। जानकारी के अनुसार घटना का पता तब चला जब गांव के सदस्य दूध लेकर घर में देने आए थे। वहीं दूध वाला आवाज देता रहा पर दरवाजा नहीं खुला, जिस पर अन्य सदस्यों ने देखा कि तीनों सोमवार सुबह 11 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आए। जिसके बाद उन्होंने पड़ोसी के घर से चढ़कर जीने के सहारे अंदर प्रवेश किया और कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर लोग चौंक गए, जहां तीनों मृत अवस्था में पड़े थे। मौजूद लोगों ने परिजनों के साथ पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची बागड़ मऊ कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल कर जिले से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम करीब 2 घंटे तक जांच पड़ताल करती रही, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। देखिए, आज सुबह लगभग 9:45 बजे थाना बांगरमऊ पर सूचना मिली कि न्यू कटरा मोहल्ला में एक घर में जो है एक महिला और 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस आई और पता चला कि जब यहाँ पर सुबह दूधिया दूध देने आया
तो इनका घर बंद था और काफ़ी देर तक खटखटाता रहा, नहीं पता चला। तो इसने दूधिया ने इनके परिवारजनों को, जो मुन्नी खेड़ा थाना फतेहपुर 84 के रहने वाले हैं, उनको फ़ोन किया और फिर लोग आए तो दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अंदर जो है बिस्तर पर एक महिला और उसकी छोटी बच्ची जो कि करीब 4 वर्ष की है, वो दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी और नीचे जो है उसका बच्चा भी गिरा हुआ पड़ा था, जो कि लगभग 7 वर्ष की उम्र का है। ये परिवार एक सूबेदार हैं जो आर्मी में हैं, उनके पत्नी और बच्चे थे। उन लोगों को सूचित कर दिया गया, सभी लोग मौके पे आ रहे हैं और रिश्तेदार भी आ रहे हैं। इसमें शव को कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जांच में प्रकाश में आया वो ये प्रकाश में आया कि वहाँ पर अंगीठी रखी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं धुएं से, सफोकेशन से इनकी जान गई है। फिर भी सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां नगर पालिका परिषद जमानिया की बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के द्वारा बोर्ड की बैठक के दौरान सभासदों से किए गए अमर्यादित भाषाओं के प्रयोग से क्षुब्ध होकर सभी सभासद ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सभासदों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। देखिए, विगत कई बार से मीटिंग में सभासदों को बार बार गुमराह किया जा रहा है। कभी जो है लेटर पे टेंडर निकाल दिया जा रहा है, कभी जो है बुला के दस्तखत करा दिया जा रहा है, मतलब अनेक तरह का जो है दुर्व्यवस्था के तहत। आज की बात यह है कि आज हम सारे सभासद जो है इस मानसिकता के साथ गए थे कि जो ट्रेड शुल्क लगा हुआ है व्यापारियों पे उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसी को लेके बातचीत हो रहा था। उसके बाद माननीय ईओ साहब के द्वारा यह कहा गया कि जब तक आप लोग उपस्थिति पंजिका पे दस्तखत नहीं करेंगे तब तक यह बैठक पूरी नहीं होगी। उसमें हमारे कुछ सभासद यह बोल रहे थे कि आप लोग उपस्थिति पंजिका पे ही जो है उसको प्रस्ताव रजिस्टर बना दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उस पर नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे तो उपस्थिति पंजिका पे भी करेंगे और कार्रवाई रजिस्टर पे भी दस्तखत करेंगे, तब होगा। तो उस पर वह तैयार नहीं हुआ है। बताने लगे कि कोरम का अभाव होता है तो ये होता है। अरे उतना तो हम लोग भी जानते हैं, 4-4, 5-5 वर्ष से हम भी सभासद हैं, हम भी देखे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कार्रवाई रजिस्टर पर दस्तखत नहीं होता है। उसके बाद दोबारा जो है सिग्नेचर कराने के लिए भेजा गया तो पहली बार 1-2 लोगों के अलावा सारे लोगों ने कैंसिल कर दिया। आज बोर्ड की बैठक थी जमानिया नगर पालिका परिषद में। क्या घटना हुई, क्या है मामला पूरा? हम लोग ट्रेड लाइसेंस शुल्क जो लगा हुआ है उसको खत्म करने के पक्ष में गए थे, इसको समाप्त कर दिया जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि प्रस्ताव बुक पे ही सिग्नेचर करके उसको ख़त्म किया जाए। तो नहीं, पहले हाजिरी रजिस्टर पे आप लोग सिग्नेचर करिए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उपस्थिति ईओ सामने, ईओ हाँ संतोष कुमार, उपस्थिति रजिस्टर कोई प्रस्ताव रजिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा था, सिग्नेचर कोई नहीं कर रहा था। 2-3 महिलाएं की, दबाव बना। उसके बाद हम लोग के पास आया तो हमसे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि करबा तो करन तो जा घरे। किसने बोला? हमारे अध्यक्ष जी ने, जयप्रकाश गुप्ता, उनके द्वारा ये बात। हाँ, हम लोग भी सम्मानित हैं, जनता हम लोग को भी भेजी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग उठे, बहिष्कार करके तुम बाहर चले आए। मतलब बोर्ड की बैठक का बहिष्कार आप लोग? हाँ, सभासद के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर को लेके मैटर उठा था, जिसमें कई सभासदों ने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक सभासद जो राहुल वर्मा है उनको कहा कि करना है तो करिए, नहीं तो यहाँ से उठ के जाइए। मतलब ठेठ भाषा में बोले कि करना है तो करन, तो उठ के जाए जले। तो सभासद का सम्मान पे ठेस पहुँचा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर के लायंस क्लब भव्य निःशुल्क कंबल वितरण समारोह में एवं नेकी की दीवार का आयोजन किया, जिसमें हजारों जरूरतमंद को लाभ मिले। समारोह में सभी जरूरतमंदों को कंबल मिलते ही व जरूरत के उपयोगी वस्त्र मिलते ही खुशी से चेहरे खिल उठे।
बता दें, समारोह के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंध निदेशक श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राजू भैया आमंत्रित थे। उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अभय सिंह ने कहा कि एक तरफ दीप प्रज्वलन कर कंबल वितरण की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर अपने कर कमलों द्वारा नेकी की दीवार के फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इसमें उनका सहयोग विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर मनोज सिंह प्राचार्य, विश्वनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय कलान, विशाल जायसवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा के ओबीसी ने सहयोग किया। लायंस क्लब शाहगंज स्टाफ, जिसका मैं पूरा अध्यक्ष हूँ। शाहगंज में एक सम्मानित संस्था है। समाज सेवा के क्षेत्र में 2015 से लायंस क्लब शाहगंज स्टॉल लगा हुआ है। आज प्रत्येक वर्ष की भांति वर्तमान लायन अध्यक्ष श्री मनीष अग्रहरी जी के नेतृत्व में आज कंबल वितरण और नेकी की दीवार का कार्यक्रम लक्ष्मी। नमस्कार पत्रकार बंधु, आज इस कार्यक्रम जो नेकी की दीवार और कंबल वितरण का जो प्रोग्राम किया गया, इसमें लगभग 900 से 1000 के बीच में लाभार्थियों को फ़ायदा मिला है। कंबल वितरण हुआ है, नए वस्त्र बटे हैं, गरीब बच्चे जो कपड़े पहन सके, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, उससे हमें खुशी मिलेगी। हमारे संस्था का मेन मोटिव है हम सेवा करते वी सर्व। इस कार्यक्रम को करने से हमें भी खुशी मिलती है और लोगों को भी, और निरंतर हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए जो लायंस क्लब के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और लियो लायंस के अध्यक्ष शशांक जी और लायंस क्लब के अध्यक्ष मनीष जी के संयोजन में यह कार्यक्रम रहा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए जो कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं इन दोनों अध्यक्षों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और इस सबसे बड़ी सेवा जो होती है वह सेवा ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज जो है यहाँ लक्ष्मी नारायण वाटिका में लायंस क्लब के तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया गया है, नेकी की दीवार का ये कार्यक्रम, ये अपने आप में अद्भुत है और इसमें हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे लायंस के वर्तमान अध्यक्ष श्री मनीष जी को, लियो के अध्यक्ष श्री शशांक जी को और जितने भी हमारे लायंस के पदाधिकारी, हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के विधायक रामरतन कुशवाहा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और जेई की बैठक ली। ललितपुर जनपद में बढ़ती हुई विद्युत लोडिंग को देखते हुए व्यवस्था रखने की बात कही। विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन रिसीव न करने पर निर्देश दिए। फोन रिसीव करने के विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर रखने के बाद लोडिंग और पर्याप्त मात्रा में बिजली व्यवस्था की बात कही। विधायक रामरतन कुशवाहा ने कड़े निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए जिससे सिंचाई हो सके। सुरईघाट की काशीराम कॉलोनी में खराब रखे ट्रांसफार्मर को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। विधायक रामरतन कुशवाहा ने विद्युत लाइन विभाग के लाइनमैन के द्वारा अवैध तरीके से विद्युत की सुविधा के लिए रुपए लेने के प्रश्न पर अधिकारियों ने माना कि लाइनमैन के द्वारा लिए जा रही सुविधा के नाम पर रुपए। विधायक रतन कुशवाहा ने समय समय पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सहायता कैंप लगाने की बात कही है। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जन सुविधाओं के संबंध में निरंतर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास के तहत प्रदेश के हर जनपद में विद्युत व्यवस्था ठीक हो, इसकी भी ध्यान से गति दी जा रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम हर तीसरे महीने यहाँ विद्युत विभाग के संग बैठते हैं और उसके बहुत दूरगामी परिणाम आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। जनता की सुविधाओं के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के साथ बैठते हैं ताकि जनता की समस्याओं से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को रूबरू कराएं और उनसे समय रहते हुए उनका समाधान कराएं। विद्युत संबंधी जो समस्याएं थी उनके संबंध में हमने बहुत कुछ आज यहाँ चर्चा की। लाइन लॉस के संबंध में की, नए फीडरों की स्थापना की बात हुई, साथ में ट्रांसफार्मर जो लगे हैं शहरी क्षेत्रों में उनकी बैरिकेडिंग कराने के लिए भी कहा गया और एक कौशन वाला बोर्ड भी वहाँ लगे।
विधायक जी ने आप सभी अधिकारियों की बैठक की है, क्या आपके अधिकारियों के विधायक जी को निर्देश दिए गए हों, क्या क्या आपके लिए सुविधाएं की दी जाएंगी? माननीय जी के साथ आज बड़े अच्छे वातावरण में हमारे सारे अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता जो है सब लोग सम्मिलित हुए इस बैठक में, और जितने सुझाव माननीय जी ने और आप लोगों के माध्यम से आए हैं उस पर हम लोग अमल करना शुरू करेंगे। आने वाले जो ग्रीष्मकालीन जो हमारा समय होगा उसमें हम लोगों को ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि माह जनवरी फरवरी में ट्री कटिंग का काम और जून में ये ट्री कटिंग का काम करा लिया जाए, जिससे अधिकांश जो ट्रिपिंग की समस्या रहती है आने वाले बारिशों में, जो वर्षा के कारण जो ट्रिपिंग होती हैं वो ना हो, जंपर्स ठीक करा लिए जाएं। तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि फरवरी तक हम ये काम और जून महीने में हम ये करा पाएँ। इसके अलावा ओवरलोडिंग के लिए क्या? ओवरलोडिंग के लिए जो समस्या आई है उसमें हमारे आने वाले दिनों में सितंबर 2025 में प्राइमरी सबस्टेशंस जो हैं 220 kV बिरधा, 132 मेहरोनी और मडावरा, ये सबस्टेशंस आने के बाद जो हमारे बिजली घरों से सीधा 33 kV की लाइन की दूरी कम होने पर वोल्टेज ड्रॉप की जो समस्या सिंचाई के समय आती है, पूरे क्षेत्र में वो समस्या अगली बार ये नहीं आएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।